जरा सोचिए, स्वीडिश लैपलैंड का एक दूर दराज बिल्कुल बर्फानी इलाका। पहली नजर में तो लगता है कि यहां सर्दी और बर्फ के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद इस जमीन का है ही नहीं। जी हां, आर्कटिक सर्कल से कहीं ऊपर एक बिल्कुल नई स्पेस रेस शुरू हो रही है और इस बर्फानी वीराने में खलाई सफर के लिए बहुत ही पुरजोश मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक खास जगह और वहां के एक अहम किरदार पर फोकस करना होगा, एक रॉकेट जिसका नाम है माफियस। तो ये है एस रेंज स्पेस सेंटर, और ये कोई नई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। पता है, ये लोग 1960 से यहां काम कर रहे हैं और अब तक 600 से भी ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च कर चुके हैं। इनकी स्पेशलिटी क्या है? वो हैं सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट्स, यानी ऐसे रॉकेट्स जो रिसर्च के लिए यूज होते हैं और जमीन के ऑर्बिट से थोड़ा नीचे रहते हैं। तो इस जगह में ऐसी क्या खास बात है? इसका सबसे बड़ा फायदा है 52,000 मुरब्बा किलोमीटर का एक वसी गैर आबाद इलाका। इसका मतलब यह है कि जो रॉकेट ऊपर जाता है वो किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर बहुत ही महफूज तरीके से वापस भी आ सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि इतनी दूर इस अलग थलग जगह से आखिर ये रॉकेट्स लॉन्च क्यों किए जा रहे हैं? चलिए, कहां से आगे बढ़कर अब क्यों की तरफ चलते हैं। इस सब के पीछे की बुनियादी वजह है माइक्रोग्रेविटी। आसान लफ्जों में वजन का एहसास तकरीबन खत्म हो जाना। ये वो माहौल है जहां साइंसदान ऐसे अजीबोगरीब तजर्बात कर सकते हैं जो जमीन पर करना नामुमकिन है, क्योंकि यहां जमीन की कशिश सकल हर चीज में दखल देती है। तो आखिर इस माइक्रोग्रेविटी के माहौल में हो क्या रहा है? हमारे सरों से सिर्फ 260 किलोमीटर ऊपर साइंसदान डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों पर तहकीक कर रहे हैं। फिजिक्स के तजुर्बात, इंजीनियरिंग के लिए नए मटेरियल्स की रिसर्च और हत्ता के खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा का भी मुताला किया जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ साइंस के तजुर्बात तक महदूद नहीं। अगर हम जरा बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक और तिजारती खलाई दौड़ का हिस्सा है। पहले सीन कुछ और था। अगर यूरोप को कुछ ऑर्बिट में भेजना होता था तो उनका वाइड रास्ता था फ्रेंच गियाना, जो कि साउथ अमेरिका में है, बहुत दूर। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। असल रेस तो अब यूरोप के अपने कॉन्टिनेंट पे शुरू हो गई है। स्वीडन, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, सब जगह नए स्पेस पोर्ट्स खुल रहे हैं। और इस दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश कौन कर रहा है? वही एस रेंज। यहां अब सिर्फ साइंस की बात नहीं हो रही, मदार में सैटेलाइट्स भेजने के लिए एक बिल्कुल नया लॉन्च पैड तामीर हो रहा है। और सिर्फ 2 साल के अंदर ये जगह कमर्शियल सैटेलाइट मार्केट का एक बहुत अहम खिलाड़ी बनने वाली है। तो आखिर ये सब इतनी जल्दी में क्यों हो रहा है? इस नई यूरोपीय खलाई दौड़ के पीछे सबसे बड़ी माशी वजह क्या है? अभी इस वक्त हमारी जमीन के गिर्द तकरीबन 10,000 सैटेलाइट्स घूम रही हैं। लेकिन अंदाजा लगाएं, अगले 10 साल का ये तादाद बढ़कर 50,000 तक पहुंच सकती है। सोचिए, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, मैपिंग, इन सब की बढ़ती हुई जरूरत इस मांग को आसमान तक ले जा रही है। तो इस मुस्तकबिल की झलक के बाद आइए वापस इस ट्रांच के मौजूदा लम्हे में आते हैं। यहां माफियस रॉकेट की कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। मफ्यूज रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा तैयार है। कंट्रोल रूम में सबकी सांसें रुकी हुई हैं। लेकिन एक मसला खड़ा हो गया है। तो मसला क्या था? स्ट्रेटोस्फीयर में हवाएं बहुत ही ज्यादा तेज थीं, लॉन्च को रोकना पड़ा। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। वो लोग आधी रात को वापस आए, फिर से सब चेक किया। इस बार सब ग्रीन था और फिर काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1 और लिफ्ट ऑफ। रॉकेट आर्कटिक की अंधेरी रात को चीरकर ऊपर चला गया। कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसा कि एक एहलकार ने बाद में बताया, फ्लाइट बहुत ही जबरदस्त रही, हम बिल्कुल सही मकाम पर उतरे। यह एक बेहतरीन परवाज थी, यानी मिशन कामयाब रहा। इस स्पेसपोर्ट के लिए यह बेशक एक छोटा कदम था, लेकिन पूरे यूरोप के लिए यह एक बहुत बड़ी छलांग साबित हो सकता है। इस एक साइंसी मिशन की कामयाबी असल में यूरोप की खलाई खुदमुख्तारी के बड़े मकसद से जुड़ी हुई है। तो आखिरी सवाल यही है, जैसे जैसे सैटेलाइट की ये दौड़ तेज से तेज तर हो रही है, क्या वाकई आर्कटिक की ये बर्फानी चौकी यूरोप के लिए सितारों तक पहुंचने का जरिया बनाएगी?